हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। और वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे ये भी हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी मैं आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और जितने भी लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और अगर कोई वैलेंटाइन आपका नहीं भी है तो आप खुद अपने वैलेंटाइन हैं, अपने आप से मोहब्बत का इजहार करें और वैसे भी करते रहा करें। अपने फैमिली से करें, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लवर से ही करें। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में। ओह, वी हैव ओपन हार्ट। कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है क्योंकि हमारे पास ओपन हार्ट है और फिर हार्ट फॉग है। मे बी इंसान एक कन्फ्यूजन में है। उन्होंने आपको लेट गो नहीं किया है, इस कनेक्शन पर कम्प्लीटली गिव अप नहीं किया है, बिकॉज स्टिल उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट ऐसे लगता है कि कन्फ्यूजन चल रही है। एक तो वो आपको ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लेट गो, गिव अप नहीं करना चाहते हैं, बट वो आपको रख भी नहीं सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। दे फील अबैंडन्ड। आई रियली फील कि उनको बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच करके आप हमेशा के लिए चले जाएंगे उनकी ज़िंदगी से। आप कभी उनके नहीं होंगे, ये थॉट सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ देती है कि वो कभी आपको देख नहीं पाएंगे, कभी दोबारा आपसे मिल नहीं पाएंगे। दे रियली फील abandoned. Then we have elusive, dishonesty, deception, trickery. Then we have stress. स्ट्रेस में है ये इंसान। टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स। We have past life, deja vu, repeated patterns, karmic lessons, nourish, self-growth, self-focused, soul finding, silence, frozen, no words, stone wall। मतलब बड़े तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं उनके जहन में। उनको लग रहा है कि शायद आपको कोई और मिल गया है, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, वॉक अवे कर गए हैं बिकॉज आपने कोई और ढूंढ लिया है। ये एक डाउट आ रहा है उनके दिल में। हर वक्त वो ये नहीं सोच रहे हैं, बट ये चीज़ें चलती रहती हैं उनके माइंड में कि आपकी खामोशी के पीछे क्या वजह है, आप इतने खामोश अब क्यों हैं, आप चेस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप फिर से कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, इसलिए अब आपको कोई परवाह नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में है। इसके ऊपर क्या क्या लिखा है? डॉलर साइन नज़र आ रहा है, घर नज़र आ रहा है, चिल लिखा हुआ है, एक पर हार्ट बना हुआ है। ये इंसान को बहुत सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं। स्टॉप लिखा हुआ है, ऑफलाइन, टेक अ ब्रेक, डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। ये इंसान ओवरऑल ही अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत अप हैं इस वक्त उनके। जब इंसान स्ट्रेस में होता है ना वो क्लियरली सोच पाता है, ना वो क्लियरली समझ पाता है, उसकी इंट्यूशन भी नहीं राइट होती है। जब इंसान खाना भी ठीक से नहीं खाता है तो भी उसकी इंट्यूशन सही तरह वर्क नहीं करती है। ये आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, आपकी गट हेल्थ अगर ठीक नहीं है, आप अच्छा फूड नहीं ले रहे हैं, क्लीन अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन भी सही वर्क नहीं करती, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके माइंड से, आपका स्टमक, आपकी गट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें, आप क्या खा रहे हैं। ये नरिशमेंट, बॉडी की नरिशमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
Okay, so let's see more. What else they are feeling? Sorrow, grief, loss, depression. देखिए stress, depression सारे परेशानी वाले कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास. Obscurity, secrets, mysteries, concealing. They definitely feel like there is something going on जो उनको पता नहीं है, या they are missing out on something. Divine feminine, आपकी ज़िंदगी में बड़ा कुछ चल रहा है, आपकी लाइफ बड़ी हैपनिंग है, उनको लग रहा है. There is a lot going on in your life. They are very very sad. उनको लग रहा है वो sad हैं बहुत ज़्यादा, और आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में. Resistance, secret admirer, suppressing, timid. So ये इंसान अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आने से कंट्रोल कर रहे हैं खुद को. व्हाट एल्स? सो हमारे पास है ब्यूटी, चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड. दिस इज़ यू. वेरी ब्यूटिफुल. कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी. उनको लगता है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी फील नहीं करते हैं, आपको वो नहीं चाहिए हैं. पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप. वो ये कह रहे हैं कि एज अ फ्रेंड रख लो मुझे ज़िंदगी में. मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल. दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट. एंड लॉन्गिंग फॉर यू, क्रेविंग, एकिंग, वांटिंग. दे रियली रियली वांट यू. दे वांट यू सो बैड. ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं. दे वांट यू सो बैड. दे लव यू. ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट दे जस्ट कैन नॉट हेल्प इट. कुछ कर नहीं सकते हैं. वी हैव टाइम, वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स. उन्होंने सब कुछ टाइम पर छोड़ दिया है, बिकॉज वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, स्ट्रेस में हैं. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब यहाँ से उन्होंने क्या करना है, कहाँ जाना है. सब कुछ उन्होंने अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है, बिल्कुल सरेंडर करके बैठ गए हैं और बस परेशान हुए जा रहे हैं. ये उनकी फीलिंग्स हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको छोड़ें नहीं, उन पे गिव अप नहीं करें, किसी तरह उनको अपनी ज़िंदगी में रख लें, उनसे बात कर लिया करें. वेरी स्ट्रेंज एनर्जी. खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, अपना भी नहीं सकते हैं. समथिंग लाइक दैट. ये इंसान बहुत ही अनरियलिस्टिक उनकी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड दे आर गोइंग क्रेजी and lost. They are lost. They are going crazy. They just want you in their life no matter what. And मज़े की बात ये है कि वो इसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं. सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको चाहते हैं, किसी भी तरह आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं. वो ऐसे आपके इर्द गिर्द मंडलाते रहना चाहते हैं, बट वो अभी कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, कुछ आपके लिए कर भी नहीं सकते हैं, तो आपको भी बांध के रखना चाहते हैं. तो दिस इज़ समथिंग वेरी अनरियलिस्टिक. ऐसा पूरी ज़िंदगी के लिए हो नहीं सकता है. मे बी आपने एक पॉइंट पर सोचा होगा कि ओके ठीक है, चलो इसके साथ मैं चलूँ, इस तरह चलते रहते हैं, बट देन यू रियलाइज्ड कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए हर्टिंग हो रही थी. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं. नो कांटेक्ट में इंसान आपको देख देख के क्रेजी होते रहते हैं. आई डोंट नो कहाँ पर आपको देख रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो शायद वहाँ पे देखते रहते हैं, ऐसे जूम कर करके आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं हाउ ब्यूटीफुल यू आर. और फिर आप काइंड हार्टेड भी हैं. ये ब्यूटी सिर्फ आपके चेहरे पे, आपके अपीयरेंस में नहीं है, आप दिल से भी बहुत अच्छे हैं, काइंड हैं, काइंड सोल हैं. दे रियली वांट यू. तकलीफ़ होती रहती है उनके दिल में कि काश ये इंसान मेरा हो, काश ये मेरे पास हो, काश मैं इसको टच कर लूँ, काश मैं इससे बात कर लूँ. सो फ्रेंड देखिए, ये जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है ये आपके पर्सन नहीं है, तो ये रीडिंग आपकी नहीं होगी. क्योंकि आए रोज़ आप कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कल की रीडिंग में आप ये कह रही थी, ये तो हमारा पर्सन है ही नहीं, वो तो मुझसे नफ़रत करते हैं, उन्होंने तो ऐसे किया है, वैसे किया है. तो देखिए कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहा करें. और हम डिफरेंट लोगों की एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं डेली बेसिस पर. तो ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपके लिए हो, हर किसी के लिए हो. आपको महसूस हो जाएगा जो मैसेजेस आपके लिए हैं. जब आपको महसूस हो रहा है पहले 3-4 मिनट में कि ये तो मेरा पर्सन नहीं है, ये मेरी एनर्जी नहीं है, जस्ट क्लिक ऑफ.
उसको मत देखें आप रीडिंग को फर्दर। सो ये जो मैं एनर्जी बता रही हूँ, यू फील दिस, यू नो दिस, आपको पता है अगर आपकी ये सिचुएशन है तो कंफर्मेशन मिल रही है आपको। सो लेट्स सी ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, देयर फीलिंग्स, थॉट्स। द टावर, देखिए द टावर्स, एवरीथिंग इज जस्ट अपसाइड डाउन। 6, और देखिए मैं अपनी तरफ से बातें नहीं बनाती हूँ, कई लोग ये भी बोलते हैं आपके जो मुंह में आ रहा है, दिल में आ रहा है, आप बोल रही हैं। कार्ड्स आप लोगों के सामने मैं शफल करती हूँ, निकलते हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत मीनिंग्स का भी आइडिया हो चुका है अब। तो देखिए कि कार्ड्स हमें बता रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है, अबैंडन्ड फील कर रहे हैं इंसान। टावर कार्ड आ गया है हमारे पास, और ये देखिए कोई चीज़ उनको हैप्पीनेस नहीं दे रही है। अब ये मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ बात। कभी कभार आप लोग बड़ा दिमाग मेरा घुमा देते हैं, सीरियसली। सबको नहीं कह रही हूँ ऑब्वियसली, जो लोग रेगुलरली देखते हैं, आप मुझे इतना प्यार देते हैं, पता चल जाएगा। अगर जो लोग दिमाग घुमाते हैं उनको पता चल जाएगा, जो अजीब अजीब सवालात करते हैं। मैंने सोच लिया कि मैंने अजीब सवालात के जवाब कभी भी नहीं देने, मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि देखिए कि दुनिया कभी किसी हाल में खुश नहीं होती है, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपके काम में से कीड़े निकालेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा। सो इग्नोर करना पड़ता है लाइफ में कई मकामात पर। देखिए इस दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया उनमें से भी कीड़े निकालती है, इतनी इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी उनके काम में से लोग कीड़े निकालते हैं। तो मैं तो उनकी सामने कोई चीज़ हुई नहीं, तो मुझे भी अगर कीड़े निकाल रहे हैं लोग तो कोई इशू नहीं है। दिमाग घूम जाता है, अभी शुरुआत है ना, अभी सीख जाऊंगी मैं भी आहिस्ता आहिस्ता। सो वी हैव द लवर्स। ये इंसान तो आपके सोशल मीडिया पर ही बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया वॉर चल रही है कोई आप लोगों के दरमियान इस वक्त। बिकॉज जब आप नो कांटेक्ट में चले गए, अब जिस सदी में हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ पे एक अलहदा ही जंग होती है सोशल मीडिया के थ्रू। पोस्टिंग करना या किसी की पोस्ट देखकर जेलस होते रहना, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये इंसान तो हर वक्त समझ लें कि आपके सोशल मीडिया पर बैठे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपको छुप छुप के, पता नहीं किस किस तरीके से, फेक अकाउंट से या अपने रियल अकाउंट से, या कुछ लाइक कर देते हैं या कोई कमेंट कर देते हैं, इस तरह करके कुछ कर रहे हैं या करेंगे अभी आने वाले टाइम में। तो इस तरह की चीज़ें वो करेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स। सो नंबर 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, लिब्रा है। यही स्टार साइन यहाँ पे स्ट्रांगली हैं। ये इंसान बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में। और देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कोई फायर एनर्जी नहीं है, सारी एयर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है। थॉट्स चल रही हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल ये इंसान इस वक्त ग्राउंडेड एनर्जी में नहीं है, एवरीथिंग इज़ जस्ट अप इन द एयर। ये इंसान क्रेजी थिंग्स सोच रहे हैं इस वक्त, फील कर रहे हैं क्रेजी। दे जस्ट कैन नॉट थिंक स्ट्रेट राइट नाउ। तो हो सकता है अभी कोई अजीब अजीब हरकतें करेंगे, आप भी हैरान होंगे कि इसको क्या हो गया, आउट ऑफ नोवेयर कुछ करेंगे हरकत सोशल मीडिया के थ्रू, या मे भी आपको अचानक से कॉल करके डांटने लग जाएंगे किसी बात पर, तुमने ये पिक्चर क्यों लगाई है या तुमने ये क्या पोस्ट किया है। इस तरह हो सकता है। कुछ भी कर सकते हैं अजीब सा, क्योंकि इस वक्त वो क्रेजी फील कर रहे हैं एंड दे आर वेरी लॉस्ट। आई डू फील दिस इज़ समबडी जो कम्प्लीटली अपना दिमाग खो देते हैं जब आप उनसे बात नहीं करते हैं, उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, एंड यू नो दिस। बट जब आप साथ होते हैं, जो ही आप उनके साथ होते हैं, वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ये एक अजीब सी हरकत है इनकी। उस वक्त तक उन्हें बड़ा सुकून होता है, टेंशन नहीं होती है, जब आप बात भी कर रहे होते हैं, चीज़ें ठीक होती हैं। जो ही आप डिटैच होते हैं, उनको तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। ये कोई ऐसे इंसान है। सो दे आर स्टक ऑन यू, सोचते जा रहे हैं आपके बारे में, क्रेजी इंटेंस कनेक्शन है, इंटेंस फीलिंग्स हैं, ऐसे फेड नहीं होने वाली हैं। सो ये जो नो कॉन्टैक्ट आपकी सिचुएशन है, इट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन, बट यू नो कि आप लोगों की बातचीत हो भी जाएगी, तो अभी सेटिस्फाई नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। हीलिंग के चांसेस हैं, रिकनेक्ट करने के चांसेस हैं, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा इंटेंस इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। यानी आप हमेशा, आपके दिल को एक परेशानी सी लाहक रहती है कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। और
ये इंसान मेरा नहीं है या वो मेरी नहीं है, अभी कुछ हो जाएगा, अभी वो मुझसे छिन जाएगी। इस तरह करके एक डर लगा रहता है दिल को हमेशा। एक सिक्योरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों के कनेक्शन में, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। सो ये चीज़ ज़ाहिर है कि आपको तकलीफ़ दे रही है टाइम टू टाइम, और अभी नज़र आ रही है आप स्टेबिलिटी नहीं है कनेक्शन में। और ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ है नो मैटर व्हाट। बट ज़ाहिर है कि आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर। मल्टीपल टाइम्स कुछ चीज़ें हो चुकी हैं आपके कनेक्शन में, तो आपके लिए ट्रस्ट करना भी मुश्किल हो रहा है। ये इंसान आपके सोशल मीडिया पर हर वक्त बैठे हैं, आप कहाँ कमेंट कर रहे हैं, किसको लाइक कर रहे हैं, क्या आप फॉलो कर रहे हैं, किसको नया फॉलो किया आपने, सब देख रहे हैं इंसान। सो पीस बनाना चाहते हैं ऑब्वियसली। दे लव यू, कह नहीं रहे हैं, क्योंकि बात वही है कि कहकर भी क्या कहेंगे कि मेरे साथ रहो, मेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे छोड़ के नहीं जाओ, क्या कहें। तो ऐसे छोटी छोटी हरकतें, ऐसे इनडायरेक्ट मैसेजेस आपको देते रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि स्टे विद मी, डोंट लीव मी, आई कांट डू एनी थिंग फॉर यू बट प्लीज़ डोंट लीव मी, यू नो, इसका ये मतलब है। तो कैसे कहें खुलकर आपको ये बात, बट जाहिर है कि दे जस्ट कैन नॉट लेट यू गो, जाने भी नहीं दे सकते हैं आपको। तो किसी ना किसी तरह छोटी छोटी चीज़ें करके, हिंट्स दे के वो आपको बताते हैं, हे लुक एट मी, आई एम हेयर। रिमाइंडर देते रहते हैं कि मैं हूँ, मुझे भूलो नहीं, मैं हूँ, इधर ही हूँ। सो समथिंग लाइक दैट, वेरी स्ट्रेंज एनर्जी। तो ये इंसान काफ़ी लॉस्ट हैं, एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे कलर्स लेके आए, यू आर वेरी फन टू बी अराउंड। तब आप नेचुरली बहुत एक खुश मिजाज इंसान हैं, जहाँ कहीं भी हों आप रंग भर देते हैं। तो ये इंसान को एक सुकून मिलता है जब आप उनके इर्द गिर्द हों, उनसे बात कर रहे हों। दे डेफिनेटली फील कि आप उनका पीस हैं। सो ये इंसान बहुत अपसेट हैं इस नो कांटेक्ट में, दे आर वेरी वेरी अपसेट। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देयर नेक्स्ट एक्शंस पे डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन, 9 ऑफ सोर्ड्स, इतने परेशान है, सोच सोच के, बहुत सोचने के बाद, वेरी स्लो। देखिए हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। उनको खुद भी नहीं मालूम कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, दे डोंट नो। बट ये स्लो है इंसान बहुत। उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है थोड़ा डिले के बाद हो, थोड़ा टाइम लगे उन्हें आने में, ये भी हो सकता है। और तब तक वो इनडायरेक्ट हरकतें करते रहेंगे, बट डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। इट मे टेक सम टाइम, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों को, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज़ ये इंसान बहुत स्लो हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि इतना ही टाइम लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, टाइमलाइन हर किसी के लिए डिफरेंट होगी। बट देखिए कि ये चीज़ फॉर श्योर है कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। दे जस्ट कैन नॉट गेट ओवर यू, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, वेरी वेरी मैग्नेटिक। सो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने ऊपर वर्क करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, ग्रो करने की। तो आप करते रहें, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और आप ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त इंसान हैं, और इसलिए भी ये इंसान देखते रहते हैं आपके सोशल मीडिया को। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, मे बी बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, आप कुछ करते हैं सोशल मीडिया पर काम। तो ये इंसान आपको देखते रहते हैं, और वो ये सोचते हैं कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये इंसान बड़े इम्प्रेस्ड हैं आपसे। सो आपकी अचीवमेंट्स को वो देखते रहते हैं, और ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे। अब हम फिर भी टाइमिंग देखते हैं। ये देखिए क्या आ गया, इन फेब्रुअरी, यानी इसी महीने में। दिस इज़ वेरी नाइस। लेट्स सी अभी क्या आती है टाइमिंग, कब करेंगे ये इंसान आपसे कांटेक्ट। टाइमिंग, ये इंसान कब करेंगे आपसे कांटेक्ट। करेंगे फॉर श्योर, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बट करेंगे। सो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी है कि यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस हैं, अबंडेंस के चांसेस हैं, एक्शन के चांसेस हैं, कनेक्शन ग्रो कर सकता है, चांसेस हैं।
और देखिए कि नो कांटेक्ट आप लोगों का परमानेंट नहीं है, आप लोग किसी ना किसी तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे की ज़िंदगी में हमेशा रहे हैं। कंप्लीट नो कांटेक्ट, रेडियो साइलेंस आप लोगों के दरमियान कभी नहीं हुई है मुझे लगता है। कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आप लोग कांटेक्ट में रहे हैं या एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन रही है आप लोगों को। सो वी हैव इन द विंटर, हो सकता है कि अभी जो विंटर गुजरा है इसमें कुछ हुआ था, या अब आने वाला विंटर आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट होगा। अब मैं ये तो मुंह से नहीं निकालना चाहती कि नेक्स्ट विंटर में आप लोगों का होगा। दिस वीक दिस इज़ अ वेरी नाइस कार्ड। देखिए फेदर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मे बी आपको फेदर्स आउट ऑफ नोवेयर नज़र आएंगे जब ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले होंगे। स्ट्रेस रिलीज होने वाला है आपका। ओ माय गॉड, अमेजिंग। देखें ये आ गया था और हमें इसी का वेट था कि ये दोबारा आता है या नहीं। इन फेबररी आ गया हमारे पास। सो मे बी आपके दिल से कुछ बोझ उतरने वाला है। यूल फील लाइट लाइक अ फेदर। सो फेबररी, इसी मंथ, आज ही, ये भी हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली वैलेंटाइंस डे हो सकता है आज ही कांटेक्ट कर लें फॉर सम ऑफ यू। And then oh my god, what did I say? Happening now, आज ही, अभी, इस रीडिंग के दौरान ही, इन जनवरी। हो सकता है जनवरी में आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ था। वाह, वेरी नाइस। ये बहुत प्यारे कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो जल्द होगा, जल्द उनकी तरफ से कम्युनिकेशन जल्द आ रही है। फेदर्स, हार्ट्स हो सकता है आपको नज़र आए बहुत सारे। फ्लावर्स, ये इज़ इट अ रोज़, वाइट रोज़? मैंने आज तक ज़िंदगी में वाइट रोज़ नहीं देखा लाइव। पिक्चर्स में देखा है, लाइव कभी नहीं देखा। सो इन फेदर्स से मुझे एक बड़ी दुखी बात याद आ गई। मैं अपने घर की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो मैंने एक कबूतर को देखा, मरा हुआ था वो। ज़ख़म कोई भी नहीं था, उसके इर्द गिर्द कोई बिल्ली भी नहीं थी, बट वो मरा हुआ था। उसके इर्द गिर्द इतने ज़्यादा उसके फेदर्स गिरे हुए थे। बड़ा बैड फील हुआ मुझे उसको देख के, बहुत तकलीफ़ हुई। उसको शिकार उसका किसी बिल्ली ने ही किया होगा, बट फिर उसको खाया नहीं उसने, वो ऐसे ही पड़ा रहा वहाँ। आई होप आपका दिल ख़राब नहीं हुआ होगा ये सुन के, क्योंकि उसको देख के मेरा दिल बहुत ख़राब हुआ था। बट मुझे ऐसा लगा मुझे ये बात शेयर कर देनी चाहिए। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है अगर आप ऐसे कोई चीज़ देखें। आई डोंट नो क्या इसका कोई स्पिरिचुअल मीनिंग है, क्योंकि एक रीडर है उसको मैं देखती हूँ, बहुत अच्छी रीडर है। आई रियली लव हर। वो कहती है कि देखें ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है और आपको साइंस मिल रहे हैं। हर चीज़ में साइन है, अगर आप सोचना चाहें, लर्न करना चाहें तो हर चीज़ का कोई मीनिंग है। तो मे बी इसका भी कोई मीनिंग होगा आपके लिए। गाइडेंस, ओके। बॉटम पर हमारे पास आया है ब्लेसिंग। मे बी सेक्रीफाइस, मेरे जहन में सेक्रीफाइस आया है, राइट। अगर किसी बिल्ली ने उसका शिकार किया है तो ये उसकी नेचर है, राइट। अब उसको, बिल्ली को हम मार नहीं सकते हैं इसके जवाब में, बिकॉज ये उसकी नेचर है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है जब उसकी मौत करीब होती है। इग्नोर कर देना, एक्सेप्ट कर लेना अपनी सिचुएशन को। ये देख लें आपसे कैसे बातें रेजोनेट कर रही हैं। सो वी हैव बैलेंस। वाओ, इससे ज़्यादा प्यारा कार्ड और क्या हो सकता है बताएं आप मुझे। कम्युनिकेशन इन February हैपनिंग नाउ दिस वीक, वेरी नाइस। बैलेंस, हार्मनी, कम्युनिकेशन, वेरी नाइस। कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़, बी वेरी कॉन्फिडेंट जब भी इंसान आपसे बात करेंगे। स्पीक योर ट्रूथ, देखिए कभी अपना सच कहने से ना डरें। आप किसी को नहीं खोते हैं। देखें, अगर आप अपना सच कहने से किसी को खो रहे हैं तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप एक गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे थे झूठ बोल के। कोलैबोरेशन, देखें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है।
रेकन्सिलिएशन, कोलैबोरेशन का, पार्टनरशिप, वेरी नाइस। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि काम के सिलसिले में कोई कोलैब आपसे करना चाहेगा, तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी एबिलिटीज़, अपनी वर्थ को आपने उस पर बिलीव करना है, और बिल्कुल भी आपने नर्वस नहीं होना अगर कोई बड़ी कंपनी आपसे कोलैब करना चाहे, कोई आपको परस्यू करे काम के सिलसिले में। तो ये जान रखें कि आप डिज़र्व करते हैं, आपको फेम मिलने वाला है, आपको कामयाबी मिलने वाली है। फेम अगर आप नहीं भी चाहते हैं, आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बाकी आई डेफिनेटली सी हियर के इंसान कम्युनिकेशन के साथ आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। मेरा कोई वैलेंटाइन नहीं है अगर आप सोच रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे लगा कि मुझे ये शेयर कर देना चाहिए। आई एम सिंगल, सो आई एम हैप्पीली सिंगल। सो अगेन थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए। आप सब लोग मेरे वैलेंटाइन हैं, आई एम नॉट अलोन, और आप भी अकेले नहीं हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। सो या मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। जो भी आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।